सभी साथियों को नमस्कार। और सभी जो मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हैं इस वीडियो में, उनको गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। एक शिक्षक ही है जो आपको और मेरे को सही रास्ता दिखाकर सही मुकाम पर लेकर जाता है। दोस्तों, चाहे आपके सामने जो शिक्षक है उनके भी कोई ना कोई शिक्षक होते हैं और वो उनको जो रास्ता दिखाते हैं उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। देखिए, ये वीडियो जब आ रहा है आपके सामने, उसके बाद आपके सामने 3 घंटे ही आज के गुरु पूर्णिमा के इस विशेष ऑफर के बचे हैं। राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो ऑनलाइन कोर्सेज है हमारे, उन पर सभी कोर्सेज मात्र और मात्र 499 रुपये में उपलब्ध है। तो अगर आप रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, सीटी की तैयारी कर रहे हैं, पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हैं और इनके कोर्सेज या इनकी मॉक टेस्ट आपको चाहिए, तो आप जाकर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करके स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान जीके सुपर प्रहार, जिसके अंदर कुल 2500 क्वेश्चन हमें देखने थे क्लास संस्कृति के, और आज हमारे 2400 क्वेश्चन आज के इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। अब तक हमारे 2300 क्वेश्चन हुए हैं। प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप एक एक क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा का आपका मेरे लिए एक ही गिफ्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना। देखता हूं आज कौन कौन गुरु पूर्णिमा पर मेरे इस वीडियो को लाइक करता है, अपने मित्रों को शेयर करता है, और जो नए मित्र पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, गुदड़ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आराम से देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। किसने की थी? संत दास जी ने। किसने की थी? संत दास जी ने गुदड़ संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान थे? वह संत जो जन्म से मुसलमान थे वो कौन थे? संत लालदास जी। कौन थे? संत लालदास जी। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था? किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था? वह कौन थे? कौन थे? दादू दयाल जी। फतेहपुर सीकरी में अकबर से इनकी मुलाकात हुई थी। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो 13 पंथ के प्रवर्तक थे बीकण जी। कौन थे? संत बीकण जी। कौन थे? संत बीकण जी। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहलाते शंकराचार्य जी। कौन कहलाते हैं? शंकराचार्य जी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जंब सागर व जंब संहिता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो देखिए, जम से जाम्बोजी, जाम्बोजी मतलब विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय से। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान थे? ये क्वेश्चन हमने अभी अभी देखा है, और नाम लालदास जी। कौन थे? लालदास जी, चरणदास जी, दादू दयाल जी और माव जी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी व लोहट जी था? किनके थे? तो जाम्बोजी है ना, विश्नोई धर्म के या विश्नोई जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक, उनके माता पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक संत का जन्म पीपासर में हुआ था? पीपासर में किनका जन्म हुआ था? जाम्बोजी का। कहां? किनका हुआ था? जाम्बोजी का। पीपासर नागौर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, गौरीबाई ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? गौरीबाई ने शुक्र संप्रदाय की स्थापना की थी। शायद ये क्वेश्चन बहुत कम जगह आपको देखा होगा और बहुत सारे साथियों ने तो देखा ही नहीं होगा, लेकिन जो कहीं नहीं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर आपको चीज मिलती है। और आशा अनुरूप आपके बहुत सारे एग्जाम हमने अटेंड करवाए आपको, जहां पर राजस्थान जीके में एक भी क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाने दिया। बेसिक में बात करूं, रीट बढ़ती है, सेकंड ग्रेड बढ़ती है जो पहले हुई है, वीडियो बढ़ती है, पटवार बढ़ती है, जिनका हम एक भर्ती के पीछे चलते हैं, उसकी संपूर्ण तैयारी करवाते हैं और बेहतर स्कोर तैयार करते हैं। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना संत हरिदास जी के द्वारा की गई? संत हरिदास जी ने बरबरी संवाद, भक्त विरावदली,
मंत्र, राजप्रकाश, यह तीनों ग्रंथ है यानी उपर्युक्त सभी ये संत हरिदास जी के ग्रंथ है। संत जाम्बोजी द्वारा तैयार अभिमंत्रित जल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पाल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? पाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राम स्नेही संप्रदाय का प्रार्थना स्थल कहलाता है। राम स्नेही संप्रदाय और उसका प्रार्थना स्थल कहलाता है राम द्वारा। राम स्नेही राम द्वारा, राम स्नेही राम द्वारा, हो गया ना याद? इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, विनय मालिका नामक ग्रंथ की रचना किस लोक संत ने की थी? विनय मालिका की यहां पर मैं बात कर रहा हूं और विनय मालिका की थी दयाबाई ने। किसने की थी? दयाबाई ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, सियातल व खेड़ापा शाखा का आदि आचार्य किस संत को कहा जाता है? किनको कहा जाता है? तो ऑप्शन बस सही रहेगा यहां पे। किनको कहा जाता है? संत जयमल दास जी को, संत जयमल दास जी को। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है? परिणामी संप्रदाय के जो उपदेश है वो किसमें है? कुजलम स्वरूप में, कुजलम स्वरूप के अंदर संग्रहित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गरीबदास, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो सही रहेगा ऑप्शन दे दादू पंथ से। किससे माना जाता है? दादू पंथ से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपक आंदोलन का संबंध है। निपक आंदोलन से संबंध किनका है? तो संत दादू दयाल जी का, संत दादू दयाल जी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक किनको कहा जाता है? तो संत जाम्बोजी को कहा जाता है। किनको कहते हैं? संत जाम्बोजी को। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी पुत्री थी? मीराबाई रतन सिंह की पुत्री थी। किनकी थी? रतन सिंह की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोंडा व सिंबुदड़ा नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? कोंडा व सिंबुदड़ा नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी दोस्तों? किसने की थी? जसनाथ जी ने। किसने की थी? जसनाथ जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख के अंदर, राजस्थान में नाथ संप्रदाय के देखिए दो है, एक तो महामंदिर जोधपुर है, एक राता ढूंगा पुष्कर है। तो स ऑप्शन ए व ब दोनों आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए? कौन बने थे? तो वो थे संत दन्ना, संत दन्ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, किस संप्रदाय में होती है? तो वल्लभ संप्रदाय में। किस में होती है? वल्लभ संप्रदाय के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संत दादू दयाल जी की मृत्यु कब हुई थी? दादू दयाल जी की मृत्यु हुई थी 1603 में। स ऑप्शन 1603 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतावनी जोग नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? चिंतावनी जोग नामक ग्रंथ है, इसकी रचना की थी संत पीपा जी ने। किसने की थी? संत पीपा जी ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लोक संत रामचरण जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लोक संत है रामचरण जी, और रामचरण जी का जन्म हुआ था टोंक के अंदर एक गांव है सोंडा गांव। क्या नाम है? सोंडा गांव, यहां पर द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अलख स्तुति प्रकाश नामक ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? अलख स्तुति प्रकाश ये किससे हैं? अलख से अलखिया। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो अगर हम नाम मिलाते हुए चलेंगे ना तो भी हमारे तैयार होते चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, संत रामचरण जी ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? रामचरण जी ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? तो सही रहेगा ऑप्शन दे करपा राम जी से। किससे? करपा राम जी से। नेक्स्ट है, लोक संत रामचरण जी के बचपन का नाम क्या था? लोक संत रामचरण जी और रामचरण जी के बचपन का नाम था राम किशन। क्या था मेरे प्यारे साथियों? राम किशन। अगला क्वेश्चन है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रसिक संप्रदाय और रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक थे अग्रदास। कौन थे? अग्रदास दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़िए, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? मीरा के पति का नाम था राजकुमार भोजराज, या आप याद रखो भोजराज जी। कौन? भोजराज दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अलगदरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? अलगदरीबा, अलगदरीबा है दादू पंथ का सत्संग स्थल, अलगदरीबा कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नगला पीठ तो नगला लाल दासी संप्रदाय से संबंधित है नगला पीठ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, संत जाम्बोजी किनके शिष्य थे? तो जाम्बोजी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। जाम्बोजी के गुरु गोरखनाथ थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अचिंत्य भेदा भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? तो किस संप्रदाय से है दोस्तों? चैतन्य संप्रदाय से। किससे हैं? चैतन्य संप्रदाय से। नेक्स्ट है, नारी संत दयाबाई किनकी शिष्या थी? नारी संत दयाबाई किनका नहीं, किनकी शिष्या थी दोस्तों? किनकी शिष्या थी? संत चरणदास जी की। किनकी? संत चरणदास जी की। अगला क्वेश्चन है, संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। किनके लिए जाने जाते हैं? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। क्वेश्चन बनता है, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, सांप्रदायिक सद्भाव की देवी यानी लोक देवी, और सांप्रदायिक सद्भाव के लोक संत। 3 क्वेश्चन समझ गए। अगला क्वेश्चन, जुगलमैन चरित्र की रचना किसने की? जुगलमैन चरित्र और इसकी रचना की थी करसनदास पेहारी ने। करसनदास पेहारी ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जाम्बोजी द्वारा 1485 ईस्वी में किस स्थान पर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई थी? विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई थी समराथल में। और समराथल कहां पर है? बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत जाम्बोजी का वास्तविक नाम क्या था? तो जाम्बोजी का वास्तविक नाम था धनराज। क्या था मेरे प्यारे साथियों? धनराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादूपंथी संप्रदाय की खालसा शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? खालसा शाखा का प्रवर्तक है गरीबदास जी। कौन है? गरीबदास जी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, प्रसिद्ध कृति है निशानी, और निशानी की रचना किस संत ने की थी? तो निशानी की बात कर रहे हैं यहां पर। निशानी की जो रचना है वो किसने की थी मेरे साथियों? हरिराम दास जी ने। किसने की थी? हरिराम दास जी ने निशानी की रचना है की थी। क्वेश्चन नंबर 44, लोक संत चरणदास जी के बचपन का नाम क्या था? लोक संत चरणदास जी और चरणदास जी के बचपन का नाम आपसे पूछा गया है, तो क्या था? रणजीत। बचपन का नाम क्या था? रणजीत दोस्तों। क्वेश्चन 45, भक्ति सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? भक्ति सागर नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी दोस्तों? सही रहेगा ऑप्शन ब, चरणदास जी ने। किसने की थी? चरणदास जी ने। क्वेश्चन है आपका, संत हरिदास जी सांकला का जन्म कहां हुआ था? हरिदास जी सांकला और इनका जन्म हुआ था कापड़ोद नागौर में। कापड़ोद नागौर में। विश्नोई संप्रदाय का पूजा स्थल क्या कहलाता है? विश्नोई संप्रदाय का पूजा स्थल कहलाता है सांतरी। क्या कहलाता है? सांतरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत सलीम रहते थे। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम कहां पर? फतेहपुर सिकरी में। कहां पर रहते थे? फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक पीपा जी है। कौन है? पीपा जी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दास दासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? दास दासी संप्रदाय की स्थापना की थी मीराबाई ने। किसने की थी? मीराबाई ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? अष्टछाप कवि मंडली, और इसका गठन किया था विट्ठल नाथ जी ने। किसने किया था? विट्ठल नाथ जी ने दोस्तों। क्वेश्चन 52, अर्णब वाणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अर्णब वाणी। अर्णब वाणी की रचना की थी रामचरण जी ने। किसने की थी? रामचरण जी ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है साथियों? तो यह है गाडा नागौर में। गाडा जगह है नागौर में, वहां पर। अगला क्वेश्चन है, दादूखोल यानी दादू जी की गुफा किस स्थान पर स्थित है? कहां पर है? नारायणा में। नारायणा दुद्दू में आ गया, यह भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, श्री चरणदास जी ने 14 ग्रंथों की रचना की, इनमें से कौन सा इन ग्रंथों में शामिल नहीं है? देखिए, ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सागर, ज्ञान सौरोदय, मृत्युसेया, ये नहीं है, तो स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान के किस भाग में विश्नोई समुदाय बहुतायत में पाया जाता है? विश्नोई संप्रदाय बहुतायत में उत्तर पश्चिमी भाग में मिलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा संप्रदाय वैष्णव मत की शाखा है? वैष्णव मत की शाखा निम्बार्क है, वल्लभ है और रामानंदी है, यानी उपयुक्त सभी। आपका द ऑप्शन है जो सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दयाबोध नामक ग्रंथ की रचना किस संत ने की थी? दयाबोध नामक ग्रंथ है, इसकी रचना की थी दयाबाई ने। किसने की थी? दयाबाई ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संत दादू दयाल जी के बचपन का नाम क्या था? दादू दयाल जी के बचपन का नाम था महाबली। क्या नाम था? महाबली दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, ताकि वह आध्यात्मक नामक ग्रंथों की रचना किस संत के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? गरीबदास जी के द्वारा की गई थी दोस्तों। यह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, राजस्थान के प्रसिद्ध संत जिनका जन्म या संबंध कतरियासर बीकानेर से है, बताओ जल्दी से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लिया आपने? कतरियासर बीकानेर का संबंध किनसे है मेरे प्यारे साथियों? संत जसनाथ जी से। अगला क्वेश्चन, संत मावजी की पीठ कहां पर स्थित है? संत मावजी की जो पीठ है ये कहां पर है? साबला गांव डूंगरपुर में। साबला गांव डूंगरपुर में। कौन से संत दर्जियों के आराध्य माने जाते हैं? दर्जियों के आराध्य माने जाते हैं संत पीपा। कौन माने जाते हैं? संत पीपा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, राजस्थान के वह संत जिन्होंने मुस्लिम संत से दीक्षा ग्रहण की थी, मुस्लिम संत से दीक्षा किन्होंने ली थी? लालदास जी ने। लालदास जी खुद भी मुस्लिम थे और मुस्लिम संत से ही इन्होंने दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वह सूफी संत जिन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान ए तारकीन यानी सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि दी थी, बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता रहता है एग्जामों में। वो थे शेख हमीमुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन या हमीमुद्दीन नागौरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संत के अनुयायी देखते हुए अंगारों में कतरियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य करते हैं, किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, जाम्बोजी का समाधि स्थल कहां पर है? जाम्बोजी का जो समाधि स्थल है यह है मुकाम बीकानेर में। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? मुकाम बीकानेर में। नेक्स्ट है, जाम्बोजी ने किस स्थान पर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की? विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी समराथल बीकानेर में। समराथल बीकानेर के अंदर। संत जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक किस स्थान पर साधना की थी? कहां पर की थी? गोरखमालिया में। यह क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, गौरीबाई का मंदिर कहां स्थित है? गौरीबाई का मंदिर है डूंगरपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? डूंगरपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना किस संत ने की थी? 50 वाणियां ग्रंथ है ज्ञानमती बाई का। किनका है? ज्ञानमती बाई का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निशानी नामक काव्य कृति की रचना किस संत द्वारा की गई थी? निशानी की थी संत हरिराम दास जी ने। किसने की थी? संत हरिराम दास जी ने। नेक्स्ट, सुंदर विलास के रचयिता थे? कमेंट करो, पानी पी लेते हैं तब तक। सुंदर विलास और सुंदर विलास के रचयिता कौन थे, यह आपसे पूछा गया है। बताओ दोस्तों कौन थे? सुंदरदास जी। यह ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां स्थित है? गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ है दांतड़ा भीलवाड़ा में। दांतड़ा भीलवाड़ा में। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? किनकी? भगवान शिव की। किनकी? भगवान शिव की दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय की केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? केंद्रीय मठ की स्थापना नाथ संप्रदाय की केंद्रीय मठ इसकी हुई थी जोधपुर के महामंदिर में। जोधपुर के महामंदिर में। लोक संत पीपाजी की गुफा कहां पर है? तो यह क्वेश्चन तो बहुत पढ़ा है आपने। लोक संत पीपाजी, और पीपाजी की जो गुफा है यह टोडा गांव टोंक में है। टोडा गांव टोंक में। ये सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था। किन्होंने किया था? शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने। शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मचरित्र व ब्रह्म ज्ञान सागर नामक ग्रंथों की रचना किस संत ने की थी? किसने की थी? संत चरणदास जी ने। किसने की थी? संत चरणदास जी ने। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी के वृक्ष व वन्य जीवों के महत्व को समझने वाले संत थे? कौन थे मेरे प्यारे साथ? संत जाम्बोजी थे। कौन थे? संत जाम्बोजी। अगला क्वेश्चन है,
संत धन्नाजी द्वारा रचित पदों को कहा जाता है? धन्नाजी द्वारा रचित पदों को धन्नाजी की आरती कहा जाता है। क्या कहते हैं? धन्नाजी की आरती दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस सूफी संत को पागड़ के धनी के नाम से जाना जाता है? पागड़ का धनी कहते हैं हजरत शक्कर पीर बाबा को, हजरत शक्कर पीर बाबा को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83, करौली में स्थित मदन मोहन जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? किस संप्रदाय से? गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है महावीर जी, मदन मोहन जी का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, सहज प्रकाश व 16 तिथि नामक ग्रंथ की रचना किस संत ने की थी? किसने की थी? सहजोबाई ने। सहज से सहजोबाई, लेकिन 16 प्रकाश पूछ लिया ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेरापंथी जैन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तेरापंथी जैन संप्रदाय के संस्थापक थे भीकम जी। कौन थे मेरे प्यारे साथियों? भीकम जी। कौन थे? भीकम जी। अगला क्वेश्चन, दादूपंथी संप्रदाय की नागा शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? सुंदरदास जी को। किनको माना जाता है? सुंदरदास जी को। नेक्स्ट है, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राज प्रकाश बताओ दोस्तों, किनका है? मंत्र राज प्रकाश संत हरिदास जी के। किनका है? संत हरिदास जी के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। क्वेश्चन 88 है, बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? रामदेव जी ने जो संप्रदाय बसाया था वह कामड़िया संप्रदाय था, कामड़िया पंथ के नाम से जानते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, संत मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? संत मीराबाई, और मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। क्या नाम था? पेमल दोस्तों। क्वेश्चन 90 है, राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सिकरी में अकबर से भेंट की थी? तो वह थे दादू दयाल जी। कौन थे? दादू दयाल जी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जिन्हें कलियुग का वाल्मीकि कहा जाता है? पहली बात, निरंजनी संप्रदाय के तो प्रवर्तक है। दूसरा, कलियुग के क्या कहते हैं? इन्हें वाल्मीकि कहते हैं। और यह है संत हरिदास जी। कौन है? संत हरिदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? जाम्बोजी के अनुयायी है, ये किस रूप में जाने जाते हैं? विष्णोई रूप में। 29 नियम 20 + 9 विष्णोई। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध कायावेली नामक ग्रंथ की रचना किसने की? सुप्रसिद्ध है कायावेली, और कायावेली की रचना की थी दादू दयाल जी ने। किसने की थी? दादू दयाल जी ने। अगला क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है शाहपुरा में। भीलवाड़ा हटा देना, शाहपुरा आपका कहां पर है? खुद जिला है। शाहपुरा खुद जिला है। नरेना है ना, नारायणा या नरेना, ये कहां पर है आपके? नरेना या नारायणा है ना, ये दुद्दू में आ गया है। अगला क्वेश्चन, जसनाथ जी ने कितने वर्ष की आयु में कतरियासर में जीवित समाधि ली थी? जसनाथ जी ने जीवित समाधि ली थी 24 वर्ष की आयु में। 24 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है, वह संप्रदाय जिसका मूल मंत्र श्री कृष्ण शरणम नमः है। श्री कृष्ण शरणम नमः है, किस संप्रदाय का यह मूल मंत्र है? तो वल्लभ संप्रदाय, जिसमें कृष्ण जी के बाल स्वरूप को पूजा जाता है। नेक्स्ट है, कि संत ने 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में प्रबल बना दिया था? किस संत ने बनाया था? तो ये रे रामानंद जी ने। किसने? रामानंद जी ने। नेक्स्ट है, संत दादू दयाल जी के गुरु कौन थे? संत दादू दयाल जी और उनके गुरु थे वृद्धानंद जी, वृंदानंद जी। नेक्स्ट है, कि संत को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। नरसिंह के नाम से किनको जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? बता दो जल्दी से। तो किनको जाना जाता है? कवि दुर्लभ को, कवि दुर्लभ को। नेक्स्ट है, अलकिया संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कहां पर है? अलकिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ है बीकानेर में। अब देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा, राजस्थान जीके तो है, लेकिन करंट जीके। अब देखो, करंट जीके आपको कहीं नहीं जाना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। अब सर टेलीग्राम पर क्या मिलेगा? टेलीग्राम पर आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, बाकी क्लासें भी आएगी करंट की, लेकिन प्रतिदिन वहां पर करंट का कीड़ा नाम से मैं 8-10 क्वेश्चन होते हैं वो अपलोड करता हूं। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से ही हमारा जो है टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लेना। और ये जो 9000 क्वेश्चन होंगे ना हमारे राजस्थान जीके के, सर इनकी भी पीडीएफ दे दो। इनकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? ऐप पर। और जो आज जुड़ेगा ना,
गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर लेंगे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। जाकर 9000 क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त कर लो, अलग अलग कोर्स है वो प्राप्त कर लो, बहुत सस्ते कोर्स आज तो मिल रहे हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो टॉप इंपॉर्टेंट बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको करवाएंगे। लगभग सभी टॉपिक हो चुके हैं, तो बचे हुए जो लास्ट शो क्वेश्चन है उनमें सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको उपलब्ध होने वाले हैं। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।